भानु बेटा, ये तो क्या अनर्थ कर रहा है। तेरे पिता दीनदयाल ने मरते वक्त तेरा हाथ पकड़कर कहा था कि ईशान का ख्याल रखना। आज उनकी मिट्टी सूखी भी नहीं कि तूने बंटवारे का राग छेड़ दिया। मुखिया जी, पिताजी की ममता ने उनकी आंखों पर पट्टी बांधी थी, मेरी नहीं। ये जो सामने खड़ा है ना, ये मेरा सगा नहीं है, सौतेरा बोझ है ये मेरे सिर पर। और मैं अपनी पुरखों की कमाई किसी बाहर वाले को लुटाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। जुबान को लगाम दे भानु। खून सौतीला हो सकता है, पर मेहनत तो इसने भी इसी घर के लिए की है। इसे इसका वाजिब हिस्सा मिलना ही चाहिए। वाजिब हिस्सा? ठीक है, तो सुनिए मेरा फैसला। हवेली, शहर का अनाज भंडार और वो जो नहर किनारे वाला उपजाऊ खेत है, वो सब मेरा है, क्योंकि मैं इस खानदान का असली चिराग हूं। और मेरे लिए क्या छोड़ा है भैया? तुम्हारे लिए गांव के बाहर वाली वो टूटी फूटी झोपड़ी है देवर जी, और वो बंजर ऊसर जमीन। और हाँ, वो गधा भी लेते जाना, तुम दोनों की जोड़ी साथ में खूब जमेगी। भानु, ये बंटवारा है या ईशान को मौत के मुंह में धकेलना? उस बंजर जमीन पर तो घास का एक तिनका नहीं उगता। ये वहां कैसे रहेगा? मुखिया जी आपको फैसला सुनाने बुलाया है, नसीहत देने नहीं। अगर ईशान को ये मंजूर है तो ठीक, वरना ये आज इसी वक्त इस घर से खाली हाथ बाहर जाएगा। बोलो ईशान, मंजूर है या धक्के खाकर निकलना है? मुखिया जी, आप शांत हो जाइए। पिताजी कहते थे कि अगर भाई के मन में ही खोट हो तो महल भी शमशान जैसा लगता है। भैया, मुझे आपकी हवेली नहीं चाहिए, मुझे मेरी झोपड़ी और वो बंजर जमीन मंजूर है। मैं अपने भाग्य और अपनी मेहनत के भरोसे जी लूंगा। तो फिर देर किस बात की? उठा अपना झोला और निकल जा। आज के बाद इस घर पर तेरी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। ईशान अपना छोटा सा झोला उठाता है और उस गधे को साथ लेकर उस हवेली से निकल जाता है और सीधा उस टूटी हुई झोपड़ी के पास पहुंचता है और खुद से बोलने लगता है। पिताजी, आपने कहा था कि राजयोग मेरे हाथों में है, पर आज तो सर छुपाने की छत भी नसीब नहीं। खैर, जो भाग्य में है वो होकर रहेगा। ईशान झोपड़ी के अंदर जाता है और झोपड़ी की गंदगी साफ करने लगता है। फर्श पर झाड़ू लगाते समय एक जगह उसे कचरे में पड़ा एक मटका दिखाई देता है। ये क्या? इस कबाड़ में ये मटका कैसा पड़ा है? ईशान आगे बढ़ता है और वो मटका निकालता है और उसे खोलता है। उस मटके के अंदर चांदी के पुराने सिक्कों से भरा पड़ा था। ये देख ईशान एकदम चौंक जाता है, लेकिन बाहर खड़ा भानु का आदमी बिरजू ये देख लेता है। अरे, इस सौतेले की तो लॉटरी लग गई। ये खबर भानु भैया को देनी ही पड़ेगी। अगर मैं उन्हें ये खबर दूंगा तो वो बदले में मुझे भी कुछ धन दे देंगे। बिरजू वहां से भागता हुआ जल्दी से भानु के पास पहुंचता है। भानु भैया, अरे ओ भानु भैया, गजब हो गया भैया, गजब हो गया। जिसे आपने फकीर बनाकर निकाला था, उसके हाथ तो चांदी की खान लग गई है। उस टूटी झोपड़ी में खजाना मिला है उसे। क्या? उस खंडहर में चांदी? सुमित्रा, सुना तूने? उस सौतेले की किस्मत कैसे जाग गई? मैंने पहले ही कहा था, वो बहुत चालाक है। जरूर उसे पता था वहाँ क्या छिपा है। आप जल्दी जाओ, वो सारा धन हमारा है, क्योंकि वो जमीन आपके पिता की थी। ओए, तुझे क्या लगा मेरे बाप की संपत्ति पर डाका डालेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? ये मटका यहां रख और दफा हो जाए यहां से। डाका? भैया, ये जमीन और ये झोपड़ी आपने मुखिया जी के सामने मुझे दी है। अब यहाँ की धूल पर भी मेरा अधिकार है। अधिकार की बात मत कर। मेरी जमीन से जो निकलेगा वो मेरा है। तू कल भी भिखारी था और आज भी रहेगा। बिरजू, उठा मटका। और ईशान, अब तू यहां भी नहीं रहेगा।
जा उस बंजर जमीन पर जाकर अपनी किस्मत को रो। यहां दोबारा दिखा तो सीधा ऊपर भेजेगा तुझे ये भानु। ले जाइए ये सारा धन भैया। ये सिक्के आपके लालच को तो भर देंगे, पर आपकी रूह को कभी सुकून नहीं देंगे। याद रखना, भाग्य छीना नहीं जा सकता। भाग्य मेरे हाथ की इस लाठी में है। अब निकल यहां से, और हाँ, उस गधे को भी अपने साथ लेकर जा। तुम दोनों की जोड़ी भी खूब जमेगी। ईशान बेचारा अपने गधे को साथ लेता है और उस बंजर जमीन की ओर बढ़ जाता है। अगले दिन ईशान एक पुरानी कुदाल से उस सख्त जमीन को खोदने की कोशिश करने लगता है। तभी एक काका वहां से गुजरते हैं और ईशान को देखकर उससे बोलता है, अरे ओ ईशान, क्या पागलपन सवार है बेटा। इस ऊसर जमीन पर तो कुदाल भी टूट जाएगी, पर अनाज का एक दाना नहीं उगेगा। क्यों अपनी जान का दुश्मन बना है? काका, जब सर पर छत ना हो और जेब में ढेला ना हो तो इंसान को मिट्टी ही अपनी मां नजर आती है। भाई ने तो मुझे मरा हुआ समझकर यहां फेंक दिया, पर मैं साबित कर दूंगा कि मेहनत बंजर में भी जान फूंक सकती है। तेरी मेहनत देख के कलेजा फटता है बेटा, पर याद रख, भानु की नजरें अब भी तुझ पर है। वो तुझे चैन से जीने नहीं देगा। जो भाग्य में लिखा है काका, उसे भानु की लाठी नहीं बदल सकती। आप दुआ कीजिए कि इस जमीन के नीचे कहीं पानी मिल जाए। काका सिर हिलाते हुए वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही ईशान पूरी ताकत लगाकर जमीन को खोदने लगता है। अचानक उसका भावड़ा एक संदूक से टकराता है। ये तो बहुत बड़ा संदूक है। इसमें क्या हो सकता है? ईशान उस संदूक को बाहर निकालता है और जैसे ही ईशान संदूक का ताला तोड़कर उसे खोलता है, उसकी आंखें चौंधी आ जाती हैं। पूरा संदूक सोने से भरा हुआ है। इतना सोना! पिताजी, आप सही कहते थे। मेरा राजयोग इस धूल में ही छिपा था। तभी पीछे से झाड़ियों के हिलने की आवाज आती है और बिरजू वहां से भागता हुआ दिखाई देता है। ईशान समझ जाता है कि मुसीबत आने वाली है। भानु भैया, गजब हो गया, महागजब। जिसे आपने पत्थर तोड़ने के लिए भेजा था, उसने तो सोने का पहाड़ ढूंढ निकाला है। तू होश में तो है? क्या बोल रहा है कि शराब पी रखी है? उस बंजर जमीन पर पत्थर के सिवा कुछ नहीं है। अपनी इन आंखों से देखा है भैया। इतना सोना कि आपकी 7 पुश्ते बैठकर खाएं। वो साला ईशान अब आपसे भी बड़ा रईस बन गया है। सुनिए जी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? वो सौतेला कल का छोरा हमसे अमीर हो जाएगा? नहीं, वो जमीन तुम्हारी है, वो सोना तुम्हारा है। अभी जाओ और उसे धूल चटा दो। वाह रे मेरे भाई, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। मेरे पिता की जमीन के नीचे खजाना दबा था और तू चुपचाप उसे डकारने की सोच रहा था। भैया, ये जमीन आपने मुझे दी है। यहाँ की मिट्टी पर अब मेरा हक है, तो ये खजाना भी मेरा हुआ। अब तो अपना लालच छोड़ दीजिए। झोपड़ी तो आप पहले ही ले चुके हैं। लालच? अपनी चीज पर हक जताना लालच नहीं होता। ये जमीन मेरे पुरखों की है और इसके नीचे जो कुछ भी है वो सिर्फ भानु का है। बिरजू, उठाओ ये संदूक और हवेली पहुंचाओ। आप फिर से वही कर रहे हैं। पहले झोपड़ी का खजाना छीना, अब ये। क्या आपको शर्म नहीं आती? शर्म? वो तो गरीबों का जेवर है, मेरे जैसे जमींदारों का नहीं। और सोनिशान, आज तूने मेरा रास्ता काटने की बड़ी जरूरत की है। अब से तेरा इस गांव में रहना नामुमकिन है। ये गधा उठा और अभी इसी वक्त गांव की सरहद पार कर जा। अगर सुबह तक यहां दिखा तो इसी जमीन में तुझे जिंदा दफना दूंगा। ले जाइए ये सोना भैया। ये पीली धातु आपकी रूह को पहले ही काला कर चुकी है। पर याद रखिएगा, आज आपने सिर्फ सोना नहीं छीना, अपना आखिरी भाई भी खो दिया है।
मेरा भाग्य अब मुझे पुकार रहा है। जाकर अपनी किस्मत करो। अब तू सिर्फ एक गधा और अपनी फकीरी लेकर भटकने के लायक है। ईशान थका हारा अपने गधे के साथ गांव के बाहर बने पुराने मंदिर के पास पहुंचता है। वो थक कर वहां रुकता है और अपने गधे से बोलता है, देख भाई, आज हम पूरी तरह अकेले हैं। न घर, न दौलत, न रिश्ते, सब कुछ। जैसे ही ईशान गधे की पीठ पर हाथ फेरता है, अचानक वातावरण का तापमान बदलने लगता है। गधे के शरीर से एक तेज नीली और सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। देखते ही देखते गधे का आकार बदलने लगता है। वो दिव्य किरणों में विलीन हो जाता है और उसकी जगह एक ऊंचा, प्रतापी और तेजस्वी राजा खड़ा होता है। आप कौन है प्रभु? ये कैसा चमत्कार है? सुनो ईशान, मैं कोई साधारण पुरुष नहीं, मैं उज्जयिनी का महाराज विक्रमादित्य हूँ। महाराज विक्रमादित्य, न्याय के देवता, आप एक बेजबान जानवर के रूप में मेरे साथ थे, मुझ जैसे साधारण इंसान की संगति में। इंसान साधारण अपनी परिस्थिति से नहीं, अपने चरित्र से होता है ईशान। एक ऋषि के श्रापवश मुझे पशु योनि में भटकना पड़ा। श्राप था कि जब तक मुझे कोई ऐसा मनुष्य ना मिले जो अपार धन पाकर भी अहंकार न करे और अन्याय सहकर भी अपनी मर्यादा ना छोड़े, तब तक मैं इस रूप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। पर महाराज, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपने पिता की दी हुई शिक्षा का पालन कर रहा था। वही शिक्षा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने 2 बार धन पाया और दोनों बार अपने भाई के लिए उसे त्याग दिया। तुम्हारा धैर्य ही मेरा मोक्ष बना। पर अब वक्त आ गया है कि अधर्म का अंत हो और न्याय का सूरज उगे। दूसरी तरफ भानु और सुमित्रा, उन दोनों ने जो कुछ भी किया उसका उन्हें जरा सा भी पछतावा नहीं था। वो दोनों आराम से बैठकर हंस कर अपनी वाहवाही कर रहे थे। देखा सुमित्रा, इसे कहते हैं दिमाग। वो सौतेला गधा चलाता रह गया और उसकी पूरी किस्मत अब मेरे संदूकों में बंद है। अब इस गांव का असली राजा मैं हूँ। बिल्कुल जी, अब उस ईशान को तो भीख भी नसीब नहीं होगी। सारा गांव अब हमारे पैरों की धूल चाटेगा। तभी बिरजू दौड़ता हुआ अंदर आता है। भानु, बाहर निकल, देख ईशान के साथ कौन आया है। भानु और सुमित्रा बाहर आते हैं। सामने महाराज विक्रमादित्य और ईशान और कुछ सैनिक भी खड़े हैं। ये कौन है और ये ईशान इसके साथ कैसे? ओ लालच के अंधे भानु, अपनी आंखें खोल और देख। जिसे तूने गधा समझकर दुत्कारा, वो स्वयं न्याय का साक्षी था। तूने अपने मृत पिता के वचनों को पैरों तले रौंदा और अपने सगे सौतीले भाई के हक पर डकैती डाली। महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि। क्षमा? जो व्यक्ति अपने परिवार का ना हुआ, वो समाज का क्या होगा? तूने ईशान की झोपड़ी से चांदी छीनी, उसके पसीने की जमीन से सोना छीना, पर तू उसकी किस्मत नहीं छीन पाया। अभी और इसी वक्त जो कुछ तूने अन्याय से बटोरा है, वो सब ईशान को लौटा दे। महाराज, इसमें मेरा दोष नहीं है, मैंने तो बस। चुप रहो स्त्री। परिवार की बर्बादी में पुरुष का हाथ होता है, पर उसके पीछे अक्सर ऐसी ही कुटिल सोच होती है। सैनिकों, सारा खजाना और ये हवेली अभी ईशान के सुपुर्द की जाए। महाराज, ये धन मेरा नहीं है, ये गांव की मिट्टी से निकला है। मुखिया जी, इस खजाने का उपयोग गांव के स्कूल, अस्पताल और गरीबों की भलाई के लिए किया जाए। मुझे सिर्फ पिताजी की वो झोपड़ी और अपनी मेहनत चाहिए। अद्भुत! तुम्हारी यही निष्काम भावना तुम्हें महान बनाती है ईशान। पर नियति का लिखा कोई नहीं बदल सकता। मेरे राज्य उज्जैनी का सिंहासन एक योग्य उत्तराधिकारी की राह देख रहा है। मैं तुम्हें अपना दीवान और इस क्षेत्र का शासक नियुक्त करता हूं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।
और भानु, तू अपनी उसी बंजर जमीन पर रहेगा। तूने जिसे पत्थर कहा था, अब वही पत्थर तोड़कर तुझे अपनी आजीविका चलानी होगी। यही तेरा प्रायश्चित है।